बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस जिसकी एक झलक देख करके हर मर्द का दिल मचल जाए। आखिर क्यों ऐसी अभिनेत्री के साथ पर्दे में रोमांस करने से कतराते थे धर्मेंद्र, राज बब्बर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बॉलीवुड लीजेंड। और आखिर क्यों इस अभिनेत्री को बॉलीवुड की लीजेंडरी एक्ट्रेस निमी की नाजायज औलाद कहा जाता था। और आखिर क्यों इस अभिनेत्री को कहा गया था कि ये शादीशुदा अभिनेताओं के घर को तोड़ने वाली वैम्प है। आखिर क्या है इस एक्ट्रेस की जिंदगी की वो अनसुने किस्से जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो गाइस, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि 80s और 90s में तहलका मचाने वाली किमी काटकर है। किमी काटकर का प्रारंभिक नाम नयनतारा काटकर था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1965 को हुआ था। नयनतारा की मां टीना काटकर 50s और 60s में बैकग्राउंड डांसिंग का काम किया करती थी। बचपन में ही उनके पिता घर छोड़ करके चले जाते और इसीलिए वो कम उम्र में मॉडलिंग का काम करने लग जाती हैं और हीरोइन बनने के लिए वो अपना नाम किमी रख लेती हैं। उनकी पहली मूवी होती है किसका खेल, जिसमें उनके को एक्टर होते हैं मोनीस बहर। हालांकि कुछ कारणों से उनकी इस मूवी को पेंडिंग में डाला जाता है। 1985 में उनके हाथ लग जाती है पत्थर दिल, जिसमें वो सपोर्टिंग रोल का किरदार कर रही होती हैं। लेकिन इस फिल्म से उन्हें कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है क्योंकि फिल्म फ्लॉप हो जाती है। फिर उनके हाथ लगती है बब्बर सुभाष की फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन। इस फिल्म में वो काफी ज्यादा बोल्ड सीन करती हैं और इसीलिए उन्हें टाइपकास्ट कर दिया जाता है और आने वाली फिल्मों में उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिफाइड ही किया जाता है। इसके बाद वो फिल्म मेरा लहू, दरिया दिल, सोने पे सुहागा, गैर कानूनी, जैसी करनी वैसी भरनी, खून का कर्ज जैसी तमाम फिल्में करती है। 1989 तक वो 15 से भी ज्यादा फिल्में कर लेती है, लेकिन एक भी कैरेक्टर सेंट्रिक रोल नहीं करती हैं। इसी वजह से बॉलीवुड में उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल पाती है। फिर 1991 में वो फिल्म करती हैं हम, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ एक गाना करती हैं जो माँ चुम्मा दे दे। इस गाने की वजह से ही आज भी हम किमी काटकर को याद करते हैं। गाइस, ऐसा कहा जाता है कि किमी काटकर को कभी भी कैरेक्टर सेंट्रिक रोल इस वजह से भी नहीं मिल पाए क्योंकि उनकी आंखें नीली थी। उस समय पर नीली आंखों वाली जो लड़कियां थी उनको उतना ज्यादा डिजायरेबल नहीं माना जाता था और ये भ्रम तो तब टूटा जब ऐश्वर्या राय को मोस्ट डिजायरेबल वुमेन का टैग दिया गया। इससे पहले चाहे मंदाकिनी हो चाहे किमी काटकर हो, उन सभी को लीड एक्ट्रेस का किरदार नहीं दिया जाता था और शायद इस वजह से ही किमी काटकर की आंखें भी उनकी ही दुश्मन बन गई। हालांकि गाइस, जब वो अपने करियर के पीक में थी तब ये खबरें भी उड़ी थी कि वो निमी की नाजायज औलाद है क्योंकि निमी और किमी की जो शक्ल है वो काफी एक दूसरे से मिलती जुलती है। यह अफवाह कुछ इसी तरीके की है जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि नरगिस दत्त की नाजायज औलाद डिंपल कपाड़िया है। वेल गाइस, जो भी हो, हालांकि पूरा सच तो हमें अभी भी नहीं पता है। गाइस, किमी काटकर अपने पूरे करियर में कुल 50 फिल्में करती हैं। इसके बाद वो अपने करियर को छोड़ शादी करके सेटल डाउन हो जाना चाहती है। 1992 में वो शांतनु सोरे से शादी कर लेती हैं। शांतनु सोरे की वो दूसरी बीवी बनती है। शांतनु सोरे ऑलरेडी तलाकशुदा होते हैं। हालांकि गाइस, ऐसा नहीं था कि किमी काटकर को फिल्में नहीं मिल रही थी। उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्में परंपरा और किंग अंकल को ठुकराया है, जिस पर किमी काटकर का कहना था कि अब मैंने जब अमिताभ बच्चन के साथ ही काम कर लिया है तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है और इसीलिए मैं अब सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ बन करके घर को संभालना चाहती हूँ। इसके बाद किमी काटकर इंडस्ट्री को छोड़ देती हैं। अब अगर हम किमी काटकर के पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर ले तो सबसे पहले उनका लव अफेयर था एडवेंचर ऑफ टार्जन के को एक्टर हेमंत बिरजे के साथ। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो अपने करियर पर आगे बढ़ती है और काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो वो हेमंत बिरजे को डंप कर देती हैं। उनका नाम संजय दत्त के साथ भी काफी ज्यादा जुड़ा था। जैसे फिल्म नाम की सफलता के बाद ही ये दोनों एक दूसरे को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे। संजय दत्त तो इन्हें लेकर के काफी ज्यादा पॉजेसिव भी थे। वो किमी के घर भी जाते थे जहां किमी की मां संजय के लिए खाना भी बनाया करती थी। लेकिन इसके बाद संजय दत्त की जिंदगी में ऋचा शर्मा की एंट्री हो जाती है और वो किमी को छोड़ देते हैं और वहीं किमी को मिल जाते हैं डेनी डेंजोंगपा। डेनी डेंजोंगपा भी उन्हें लेकर के काफी ज्यादा ओवर पॉजेसिव थे जहां किमी ओवर फ्रेंडली थी। लेकिन इसके बावजूद उन दोनों का रिश्ता कुछ खास लंबा नहीं चल पाता है और किमी का रिश्ता अगर किसी एक्टर के साथ सबसे ज्यादा सीरियस रहा है, जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी, तो वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के लखन यानी कि अनिल कपूर है। दरअसल अनिल कपूर के साथ किमी ने पूरी 6 बॉलीवुड मूवीज में काम किया है। आग से खेलेंगे, हमला, काला बाजार, इंतकाम, अभिमन्यु और सोने पे सुहागा। प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहने के बाद ही पर्सनली भी दोनों एक दूसरे को जानने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर तो खुद रिकमेंड किया करते थे किमी को ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मूवीज भी मिल पाए और अनिल कपूर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब वो किमी से सुनते थे कि किमी को बहुत बड़ा क्रश है बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर के ऊपर।
एक बार अनिल कपूर की बीवी सुनीता ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था और इसी वजह से वो बच्चों को लेकर के घर को छोड़ करके चली जाती है और अपनी शादी को बचाने के लिए अनिल कपूर किमी को छोड़ देते हैं। हालांकि गाइस उनकी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके अलावा किमी काटकर काफी ज्यादा अपने कंट्रोवर्शियल बयानों को लेकर के भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल एक बार तो उन्होंने बोल दिया था कि जब मुझे पता चला कि मेरी मूवी में एक रोमांटिक सीन है जहां पर धर्मेंद्र मुझे किस करेंगे तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी माँ को काफी ज्यादा ईर्ष्या होने लग गई थी मुझसे कि धर्मेंद्र को किस करने का मौका मुझे मिला है। मैं चाहती थी कि सीन कभी खत्म ही ना हो। मैं इसके रीटेक से काफी ज्यादा खुश थी। हालांकि उनका यह बयान इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल था जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा बदनामी भी बर्दाश्त करनी पड़ी थी। उन्होंने अपने राज बब्बर के प्रति प्रेम को कभी भी नहीं छुपाया है। हर मौके में उन्होंने बताया कि वो राज बब्बर को कितना ज्यादा चाहती है और इसी वजह से अक्सर अनिल कपूर और उनके बीच में बहस होने लगती थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो एक बार ये भी कह दिया था कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ तो वो शादी तक करना चाहती हैं। अगर मिथुन शादीशुदा ना होते तो वो उनसे शादी भी कर लेती। वेल गाइस, किमी से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी है। दरअसल ये उनकी फिल्म द एडवेंचर ऑफ टार्जन से जुड़ी हुई है। जब उन्हें ये फिल्म मिलती है तो वो इस फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ती हैं और इसीलिए वो इस फिल्म को करते वक्त काफी ज्यादा छोटे छोटे कपड़े पहनने पर मजबूर हो जाती हैं। हालांकि एक बार तो उन्हें एक ऐसी ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनने को मिल गई थी जो किसी भी लड़की के लिए काफी शर्मनाक हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्हें वो पहननी पड़ी। फिर अचानक से वो स्विमिंग पूल में जाती है और वो ड्रेस स्लिप आउट हो जाती है और वो पूरी की पूरी वैसी ही हालत में कैमरे में कैद हो जाती है। इसके बाद किमी और उनकी माताजी दोनों ही डायरेक्टर बब्बर सुभाष से विनती करती हैं कि वो इस सीन को हटा दे, लेकिन बब्बर सुभाष उनके साथ एक नहीं मानते हैं और वो इस पूरी क्लिप को वैसे का वैसा ही रिलीज कर देते हैं। कहीं ना कहीं इसी वजह से और ज्यादा किमी काटकर को ऑब्जेक्टिफाइड किया जाने लग गया था। बॉलीवुड को उसकी बोल्ड एक्ट्रेस जो मिल गई थी, उस जमाने पर इतनी ज्यादा बोल्डनेस कोई भी अभिनेत्री कैमरे के सामने नहीं करती थी। हालांकि किमी काटकर जो बोल्ड एक्ट्रेस बन ही गई थी तो फिर उन्होंने भी आगे कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हालांकि गाइस, किमी काटकर इस समय अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी ज्यादा खुश है। उनकी मैरिड लाइफ शांतनु सोरे के साथ काफी अच्छे से चल रही है। उनका एक बेटा सिद्धांत भी है और अब वो फिल्मी दुनिया से काफी दूर है और पर्सनल स्पेस को काफी अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। डू टेल मी गाइस, अगर आपने किमी काटकर की मूवीज देखी हो तो आपको उनकी कौन सी मूवीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी?